हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जीके जीएस के 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं को, चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हो, तो जीके, जीएस, जीए, जनरल अवेयर्स, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, ये सभी परीक्षा में आते हों। चाहे आप एसएससी कोई परीक्षा, चाहे सीजीएल है, चाहे एमटीएस है, चाहे एमटीएस हवलदार है, चाहे आपकी जीडी है, चाहे सीपीओ, चाहे सीएचएसएल है, बैंक की कोई परीक्षा है, चाहे क्लरिकल है, चाहे पीओ की है, रेलवे की कोई परीक्षा है, चाहे एनटीपीसी है, चाहे ग्रुप डी है, चाहे आपका आरपीएफ है, पुलिस है, डिफेंस है, एनडीए, सीडीएस है, चाहे सिविल सर्विसेज है, आज किसी की परीक्षा बीएसएफ है, एआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आरपीएफ है, एसआई की परीक्षा है, तो किसी भी स्तर पर दे रहा हूँ, निश्चित ही इन क्वेश्चनों को रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित ही बहुत लाभ होगा। तो आज का इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? आपको ऑप्शन है अंत्य पर्वतीय पठार, बी ज्वालामुखी पठार, सी महाद्वीप पठार और डी पीडमोंट पठार। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी तिब्बत का जो पठार है वो अंत्य पर्वतीय पठार है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर शिखर, गुरु शिखर और अचलगढ़ शिखर और देलवाड़ा शिखर। तो ये ऑप्शन तो आपको राइट आंसर बताना, तो राइट आंसर इसको हो जाएगा डी, यानी जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? आपको ऑप्शन है ए अंगोला, बी बुर्किना फासो, सी तंजानिया और डी नाइजर। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी अफ्रीका महादेश सबसे ऊंचा पर्वत माउंट जो किलिमंजारो वो तंजानिया में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार का वन है? आपको ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, बी मैंग्रोव वन और सी उष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन और डी शुष्क पर्णपाती वन। तो आप ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर बताना, तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, या सुंदरवन डेल्टा मैंग्रोव प्रकार के वन हैं। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपको ऑप्शन है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और पश्चिम चंपारण बिहार। ये आपके राष्ट्रीय पार्क है, उनको प्रांत भी दिए, उनका नाम दिया है। तो आपको राइट आंसर बताना है इसका, तो इसका डी इज द राइट आंसर, यानी वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिम पंचारण चंपारण बिहार में स्थित है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समयांतराल है, ये बताना। लगभग 1 घंटा, लगभग 2 घंटा, लगभग 1.5 घंटा, लगभग 2.5 घंटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, यानी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में समयांतराल है वो लगभग 2 घंटा है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कहाँ है? आपको ऑप्शन है हल्दिया इलाहाबाद, असम, पश्चिम बंगाल, केरल, कोल्टम से कोटापुरम। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 केरल कोल्लम से कोटापुरम है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भूटान। ये है आपको ऑप्शन, राइट आंसर बताना है। तो आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, यानी भारत की सबसे लंबी सीमा है जो बांग्लादेश से लगती है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम है आम्र वर्षा, मानसून पूर्व वर्षा, प्री मानसून शावर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा वो होगा आपका ए, जिसको केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा को बोलते हैं आम्र वर्षा। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में स्थित ग्लोब पर दक्षिण ध्रुव को सफलतापूर्वक फतेह करने वाली पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और आईडीपी अधिकारी कौन है? आपको ऑप्शन है कैप्टन हरप्रीत चंडी, बी रीना कौशल धर्म सक्तु
और सी प्रीति सेन गुप्ता और डी अर्पणा कुमार। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, यानी कि ये जो IPS और IDP अधिकारी अर्पणा कुमार हैं। तो डी द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान कहाँ से आता था? आपको ऑप्शन है बंगाल खाड़ी से, बी पारादीप से, सी विशाखापट्टनम से और डी मालाबार तट से। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी बंगाल की खाड़ी से जो ओडिशा पश्चिम बंगाल जो चक्रवात है अम्फान जो बंगाल की खाड़ी से आया था। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? देवदूत प्रपात। आपका ऑप्शन बी नायग्रा फॉल्स, सी एंजल्स जलप्रपात और डी विक्टोरिया फॉल्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, सबसे बड़ा जो जलप्रपात वो है एंजल जलप्रपात। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी, नील नदी, सिंधु नदी और अमेजन नदी। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा बी, वो है नील नदी। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए 1991 में किस समिति का गठन किया गया? आपको ऑप्शन है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, बी JP कृपलानी समिति, सी राजा चलैया कर सुधार समिति या डी में से कोई नहीं। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, जो 1991 में जो कर प्रणाली सुधार जो समिति बनाई गई वो है राजा चलैया कर सुधार समिति। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आपको ऑप्शन है बुलर झील जम्मू और कश्मीर, नैनीताल झील उत्तराखंड और बड़ा पानी झील मेघालय और लोककट झील मणिपुर। ये झीलों के नाम दिए और कुछ स्टेट में हैं ये स्थित वो भी नाम दिए। तो आपको राइट आंसर बताना है और तो राइट आंसर इसको हो जाएगा डी, ये पूर्वोत्तर में जो मीठे पानी की झील है सबसे बड़ी वो है लोकटक झील मणिपुर। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पश्चिमी तट है? आपका ऑप्शन है कोंकण, मालाबार तट, ए और बी दोनों, केवल बी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, ए और बी दोनों, यानी पश्चिमी तट कोंकण भी है और मालाबार तट। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सियांग नदी पर 300 मीटर का भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है? आपको जो कि स्टेट के नाम दिए हैं उड़ीसा, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली, ये है आपको ऑप्शन। आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय समुद्र तट बीच ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्री तट बन गया है? आपको ऑप्शन है ईडन बीच, बी चंद्रभागा बीच और सी कोवलम बीच और डी ऋषिकोंडा बीच। तो आपको राइट आंसर बताना है और राइट आंसर इसको हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि चंद्रभागा बीच है। तो ये आपका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का भंडार रिजर्व किस राज्य में है? तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, यानी ग्रेफाइट का सबसे ज़्यादा भंडार रिजर्व है वो अरुणाचल प्रदेश में। तो बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिससे पवनें अपनी मूल दिशा से विपक्षित हो जाती हैं? पेशी बल, यांत्रिक बल और कोरियोलिस बल और घर्षण बल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, यानी कोरियोलिस बल। तो सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सख्त सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ये है आपका ऑप्शन। आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो डी, डी इज द राइट आंसर। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो छठा स्थान है वो है ऑस्ट्रेलिया का। प्रथम स्थान किसका है?
रूस का, ये सबको मालूम है। सेकंड और थर्ड पर जो कि अमेरिका और आपके जो कनाडा है, और चौथे स्थान पर चीन है, और भारत है। भारत हमारा 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इस प्रकार ये डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है? आपके ऑप्शन 4, 5, 6 और 3। तो राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी, यानी कि नेपाल से जो सीमा लगती है वो 5 जो कि हमारे राज्यों को लगती है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो परत कौन सी है? मेंटल, कोर, भूपट्टी या लिथोस्फीयर? तो आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, या पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह है वो है भूपट्टी, क्रस्ट। तो सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रग्रहण जो कि लूनर एक्लिप्स कब होता है? पूर्णिमा के दिन, अर्थ पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसको मालूम होनी चाहिए, विज्ञान बात है। तो इसका राइट आंसर है ए, चंद्र ग्रहण है, ये लूनर एक्लिप्स है, वो पूर्णिमा के दिन पड़ता है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? मलक्का जल संधि, डिव जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि और आपका मैगलन जल संधि? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी, यानी कि जिब्राल्टर जल संधि। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश में एक से अधिक सर्वाधिक टाइम जोन है? रूस, फ्रांस, अमेरिका या जापान? तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी, वो फ्रांस देश है जो कि टाइम जोन सबसे ज़्यादा है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत के किन मेट्रो शहरों को जोड़ती है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ऊपर के सभी? ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो डी, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना मेट्रो सिटी सबको जोड़ती है, दिल्ली को, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, चारों को। तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली सफल कपास मिल कहाँ स्थापित की गई? आपको ये ऑप्शन बताना है, आपको सम दिए गए, शहर को नाम दिए गए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी, यानी कि 1819 में बॉम्बे में पहली कपास मिल जो कि स्थापित की गई। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खराई जो कैमल्स भोजन के किन पेड़ों पर निर्भर रहते हैं? आपका ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, आपको मैग्रोव वन, उष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन और झाड़ियाँ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा इसका बी, यानी कि मैग्रोव वन। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में 150 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म फॉसिल्स कहाँ पर मिले थे? राजस्थान में, केरल में, गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी 150 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर और 2016 में मिले हैं। इसको आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी, ये मिले हैं गुजरात में। तो सी द राइट आंसर। इस प्रकार से ये हमारे सभी कुछ 30 क्वेश्चन जो हमने आपको जी के, जीएस, सीए, जीएल, स्टैटिक, जीके से हमने बताए, जो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपके स्पोर्ट्स, डिस्कवरी इनोवेशन, डे अवार्ड्स, सभी से जो मिलकर ये क्वेश्चन हैं। तो निश्चित ही जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब न किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप बेल का आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट वीडियो को मिलते रहे। और आपको कोई सुझाव, सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।